नर पक्षी इस घोंसले से बहुत संतुष्ट था। हालांकि कुछ दिन पहले उसे यह जगह पसंद नहीं आई थी, क्योंकि दो पैरों वाले इंसान के बनाए इस घोंसले में पक्षियों को आसानी से आकर्षित करने के लिए इंसान ने अपनी समझदारी दिखाते हुए भविष्य के रहने वालों के लिए कुछ खराब घास बिछा दी थी। जब उस इंसान को पता चला कि पक्षियों को यह जगह पसंद नहीं आ रही है, तब उसने समय रहते घोंसले से वह खराब घास हटा दी। इसके बाद अपनी पत्नी के साथ वापस लौटे नर पक्षी ने अंततः यहीं पर अपने बच्चों के लिए एक आरामदायक बिस्तर बनाने का फैसला किया। आपको बता दें कि यह एक प्रकार का पक्षी है जिसे ग्रेट इट कहा जाता है। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि यह पक्षी जोड़ा अपना घोंसला कैसे बनाता है। सबसे पहले वे अपनी चोंच में कुछ बड़ी सूखी घास लेकर आए और उसे घोंसले के निचले हिस्से में बिछा दिया। उनके पास हाथ नहीं होते, इसलिए वे अपनी छोटी सी चोंच का इस्तेमाल करके बिना थके बार बार घोंसले के लिए सामान लाते रहे। अपने आने वाले बच्चों के लिए दोनों ने मिलकर काम किया। दोनों में से किसी ने भी आलस्य नहीं किया और न ही एक दूसरे को ताना मारा या इस बात की तुलना की कि किसने ज्यादा मेहनत की है। इस तरह उस खाली घोंसले में दिन प्रतिदिन की मेहनत के बाद उन्होंने धीरे धीरे सूखी घास की एक मोटी परत बिछा दी। यह बिल्कुल एक बिस्तर के गद्दे जैसा था। इसके लिए केवल आराम और मुलायमता का ध्यान रखना था, बहुत अच्छी चीजों की जरूरत नहीं थी। लेकिन इस प्रकृति में केवल यही एक जोड़ा नहीं था जिसे अंडे देने की जल्दी थी। जब घोंसले का निचला हिस्सा बनकर तैयार हो गया तो यह पक्षी जोड़ा और भी मुलायम खाई लेकर आया। अभी वे ज्यादा काई नहीं ला पाए थे कि तभी काई लेकर लौटे। नर पक्षी ने देखा कि एक गौरैया उनके घोंसले में झांक रही है। यह देखकर नर पक्षी तुरंत गुस्से में आ गया। वह सीधा घोंसले के दरवाजे पर कूद गया, अपने पंख फैलाए और तेज आवाज में बाहर की तरफ चिल्लाने लगा। उसका यह बचाव का तरीका काम आया और उसने गौरैया को भगा दिया, जिससे उसका घोंसला सुरक्षित बच गया। इसके बाद फिर से उनकी हर दिन की व्यस्तता शुरू हो गई और वे चोंच भर भर कर हरी काई घोंसले में लाते रहे। पता नहीं घोंसला बनाने के लिए वे काई का इस्तेमाल क्यों कर रहे थे, और क्या उन्हें इस बात का डर नहीं था कि काई की नमी उनके पैदा होने वाले नाजुक बच्चों को नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन जैसे जैसे घोंसला काई से भरता गया, यह समझ में आया कि काई घोंसले की आखिरी परत नहीं थी। इस बीच नर पक्षी ने समय निकालकर कुछ कीड़े भी पकड़े और अपनी साथी मादा पक्षी को इनाम के तौर पर दिए, जो उसके साथ मिलकर मेहनत कर रही थी। इसके बाद यह पक्षी जोड़ा न जाने कहां से और भी मुलायम भेड़ की ऊन लेकर आया। जैसे ही ऊन का एक गुच्छा घोंसले में लाया गया तो ऐसा लगा जैसे पास की बकरियों या भेड़ों की शामत आ गई हो। उन्होंने केवल ऊन ही नहीं ली, बल्कि और भी पतली और मुलायम सूखी घास भी लेकर आए। जब इन दोनों चीजों को एक साथ मिलाया गया तो घोंसला अंततः एक मुलायम रूप ले चुका था। यह मुलायम सूखी घास निश्चित रूप से इस पक्षी जोड़े ने एक एक करके अन्य घास फूस से चुनकर निकाली होगी। अपने आने वाले बच्चों के लिए एक आरामदायक घोंसला बनाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की और अपनी छोटी चोंच की मदद से एक एक तिनका ढूंढ कर लाए। जब घोंसला पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया तो मादा पक्षी शांति से घोंसले में बैठ गई। उसने अपनी पूंछ को लगातार ऊपर की तरफ उठाया और कुछ ही देर बाद मादा पक्षी ने नीचे देकर अपना पहला अंडा देखा। पहली बार मां बनने पर वह अचानक डर गई और जल्दी से एक तरफ कूद गई। फिर वह फुदकते हुए घोंसले के दरवाजे तक गई, जैसे कि वह वहां से भागना चाहती हो। लेकिन अगले ही पल जब उसे स्थिति समझ आई तो वह वापस